जय शिव शंकर भोलेनाथ। जय माँ आदिशक्ति भवानी। शिव शक्ति उपासना मिशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में लेकर आए माँ कामाख्या के बारे में। माँ कामाख्या का मंदिर क्या है और उसकी क्या महत्ता है और क्या माँ का बीज मंत्र है, किस तरह से हम माँ को प्रसन्न करके इनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, इनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, कामाख्या मंदिर जो है आसाम की राजधानी गुवाहाटी दिसपुर के पास स्थित है और नीलांचल पर्वत पर यह मंदिर स्थित है और शक्ति का, देवी सती का मंदिर माना जाता है। इसका तांत्रिक महत्व बहुत ही ज़्यादा है और कहते हैं कि वर्तमान में तो तंत्र सिद्धि का सर्वोच्च स्थल है। असम राज्य में स्थित है। नीलचल पर्वतमालाओं पर स्थित माँ कामाख्या का मंदिर जो है सर्वोच्च शक्तिपीठ माना जाता है। दुनिया भर के तांत्रिक यहाँ जो अम्बुबाची मेला लगता है उसमें अपनी तंत्र की सिद्धियों को सार्थक करने आते हैं, जागृत करने आते हैं। यहाँ पर ना माँ भगवती का महामुद्रा मतलब योनिकुंड रूप में स्थित है। और वैसे तो देश भर में अनेक सिद्ध स्थान है जहाँ माता सूक्ष्म रूप में निवास करती है, लेकिन उन सभी शक्तिपीठों में माँ कामाख्या का मंदिर महाशक्तिपीठ कहलाता है। जैसा कि आप सबको विदित ही है कि भगवान श्री विष्णु के सुदर्शन चक्र के प्रहार से देवी सती के शरीर के कुल 51 टुकड़े हुए थे और ये 51 टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वहाँ पर देवी सती के सभी सिद्धपीठ स्थान बन गए। तो देवी सती का जहाँ योनि गिरी थी उस स्थान को आज के समय में माँ कामाख्या देवी सिद्धपीठ के नाम से जानते हैं और इसी नाम से पूरे विश्व में विख्यात है। ये सिद्धपीठ एक ऐसा अद्भुत चमत्कारी और शक्तिशाली मंदिर है जहाँ पर पूरी दुनिया से दूर दूर से भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण कराने आते हैं। विशेष तौर पे जो भी अपनी तंत्र साधनों में सिद्धि प्राप्ति करनी होती है, जिनको विशेष कृपा प्राप्त करनी होती है, वो लोग यहाँ पर बहुत ही रेगुलर आते हैं। और मेले के समय पे तो यह बहुत ही अत्यधिक ही कहीं भीड़ रहती है और माँ सभी पर अपनी कृपा बरसाती है। कहते हैं कि माँ कामाख्या की उपासना करने से, पूजा करने से, माँ को प्रसन्न करने से माँ बहुत ही शीघ्र फल प्रदान करती है। जो भी जातक या भक्त माँ कामाख्या की सच्चे मन से सेवा करता है, श्रद्धा रख के पूजा करता है, वो सारी उम्र सुख भोगता है। जिसने माँ कामाख्या को प्रसन्न कर लिया उसके लिए बाकी दुनिया में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, किसी भोग विलास की कमी नहीं है। दुख और पीड़ा तो उसकी ज़िंदगी में छू भी नहीं सकते और जातक कष्टों से कोसों दूर रहता है। माँ कामाख्या के मंदिर में ना योनि भाग की पूजा होती है। यहाँ पर कोई ऐसी माता की मूर्ति नहीं है विशेष तौर पे जिसकी पूजा होती हो। और मंदिर में एक कुंड है जैसे जो हमेशा फूलों से ढका रहता है और इस जगह के पास में एक मंदिर है जहाँ पर देवी की एक स्थापित मूर्ति कर रखी है। बट अदरवाइज से विशेष तौर पर यहाँ पर योनि भाग की ही पूजा की जाती है। कहते हैं कि इस जगह पर जहाँ पर माता की योनि का भाग गिरा था उस जगह पर उसी वजह से माता हर साल 3 दिन के लिए रजस्वाला होती है और इस दौरान मंदिर को पूरा बंद कर दिया जाता है और ये 3 दिन जो है यहाँ पर अम्बुबाची मेला ही लगता है। माँ के जो रजस्वाला होने के बाद मतलब यहाँ का प्रसाद भी कहते हैं बड़ा अलग ही अनोखा ही है और भक्तों को ना प्रसाद के रूप में गीला कपड़ा दिया जाता है जिसे अम्बुबाची वस्त्र भी कहा जाता है। होता क्या है कि जिस समय माँ रजस्वाला होती है उस समय प्रतिमा के आसपास सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछा दिया जाता है और 3 दिन बाद जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं तब वो वस्त्र होता है वो माता के रथ से लाल रंग से भीगा होता है। बाद में इसी वस्त्र को भक्तों को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है और इसका महत्व और इसका तंत्र में प्रयोग या इस एक तरह से माँ की डायरेक्ट शक्ति का आशीर्वाद है। इसका महत्व बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही महान है। मतलब ये चीज़ प्रसाद के रूप में आपको मिले तो वास्तव में आप कृपा के पात्र हैं। कथा के तौर पर कहा जाता है कि ऐसी मान्यता है कि 16वीं शताब्दी में कामरूप प्रदेश के राजाओं में युद्ध हो रहा था। तो वहीं पे राजा विश्व सिंह जीत गए थे लेकिन युद्ध में उनके भाई खो गए थे। अपने भाई को ढूंढते पर जगह जगह वो निकले तो वहीं पर इसी दौरान नीलांचल पर्वत पर भी पहुँचे। वहाँ पर उन्हें एक वृद्ध महिला दिखाई दी और उस महिला ने राजाओं की जगह की महत्व और यहाँ कामाख्या पीठ होने के बारे में बताया। जब राजा ने उस जगह खुदाई करवाई तो वहाँ कामदेव का मूल रूप से जो बनाया हुआ मंदिर है वो निकला। तो राजा ने उसी मंदिर के ऊपर नया मंदिर बनवा दिया था। और लेकिन क्या है कि वही जैसे अन्य मंदिरों की तरह इस मंदिर को भी 1564 में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने तोड़ दिया था, जिससे बाद में अगले साल या उसके बाद राजा विश्व सिंह के पुत्र नर नारायण सिंह से फिर से बनवाया। यहाँ के बारे में एक विशेष बात है कि कामाख्या मंदिर से कुछ दूरी पर ही ना ब्रह्मपुत्र नदी बहती है और उस नदी के बीच में एक उमानंद भैरव का मंदिर है। कहते हैं कि उमानंद भैरव इस शक्तिपीठ के भैरव हैं और बिना इनके दर्शन के यात्रा अधूरी मानी जाती है। कामाख्या मंदिर की यात्रा पूरी करने के लिए और अपनी सभी मनोकामना पूरी कराने के लिए कामाख्या
माँ के दर्शन के बाद उमानंद भैरव के दर्शन करना बहुत अनिवार्य माना जाता है, ज़रूरी समझा जाता है यदि आप अपनी यात्रा को पूर्ण करना चाहते हैं तो। यदि कभी आपको यहाँ जाने का अवसर मिलता है, माँ कामाख्या के दर्शन करने का अवसर मिलता है, तो इस दौरान आप देखेंगे कि शक्ति प्राप्त करने के लिए अलग अलग जगह पे बहुत सारे साधु संत अलग अलग गुफाओं में बैठकर साधना कर रहे हैं। कोई कब से साधना कर रहा है कोई जानता ही नहीं। ये इस दौरान जो अम्बुबाची मेला लगता है ना, इस समय दुनिया भर के शक्ति के पूजक होते हैं, साधक होते हैं, यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और अपनी शक्तियों को जागृत करते हैं, माँ की पूजा पाठ करते हैं और माँ कामाख्या का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जो विशेष तौर पे तंत्र की सिद्धियाँ करते हैं, मंत्र की सिद्धियाँ करते हैं या जो तेज शक्तियों को, तामसिक शक्तियों की पूजा करते हैं, वो अवश्य ही आपको यहाँ मिलेंगे। और तकरीबन सभी लोग जो माँ का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं इस समय अम्बुबाची मेले में आके माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ये शक्ति बहुत ही उग्र और क्रूर है, बहुत ही भयंकर शक्ति मानी जाती है माँ कामाख्या की, लेकिन ये जिस पर प्रसन्न है तो उस पर बहुत प्रसन्न है। तो आज इसी शक्ति का मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं कर रहा हूँ, छोटा सा आपको बीज मंत्र देता हूँ। यदि आप माँ कामाख्या की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से सब दुख संकट परेशानी दूर हो, आपको कोई शत्रु बाधा है, आपको कोई ऋण बाधा है, आपको कोई शारीरिक कष्ट है, यदि आप ये सब दूर करना चाहते हैं तो एक छोटा सा मंत्र मैं बता रहा हूँ, उसका आप नियमित तौर पे जाप करें। पहले मैं मंत्र बता देता हूँ और उसके बाद उसको करने की प्रक्रिया बताता हूँ। सबसे पहले माँ का मंत्र लिख लीजिए, बहुत ही आसान है और जाप कैसे करना है वो बताता हूँ। मंत्र है माँ का क्लीम क्लीम कामाख्या क्लीम क्लीम नमः। दोबारा सुन लीजिए, क्लीम क्लीम कामाख्या क्लीम क्लीम नमः। अब इसको करना क्या है, या तो आप इसे अपने डेली की पूजा में शामिल कर सकते हैं, 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार कर लीजिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो सुबह उठकर स्नान करके माँ को धूप बत्ती अगरबत्ती प्रसाद चढ़ा के, जो भी आपकी डेली पूजा है वो करके, इस मंत्र का शांत वातावरण में बैठ के 108 बार जाप कर लीजिए, क्लीम क्लीम कामाख्या क्लीम क्लीम नमः। यदि आप रोज़ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ आप 5 दिन 11 दिन 21 दिन का संकल्प लेके और जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है या परेशानी है, उसको बोल के और माँ से इन कष्टों से मुक्ति पाने के लिए बोल के इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। 11 दिन का संकल्प कर लीजिए, 21 दिन का संकल्प कर लीजिए, 5 दिन का संकल्प कर लीजिए। आप माँ की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, आप 41 दिन के भी इसकी साधना कर सकते हैं, कोई विशेष वो नहीं है। और यदि आपके गुरु हैं तो बहुत अच्छा, यदि आपके कोई गुरु नहीं है तो भगवान शिव को गुरु मान के। लेकिन एक चीज़ विशेष ध्यान रखिए कि इनको सात्विक रूप में ध्यान करके ही पूजा कीजिएगा, तामसिक रूप में ध्यान करके पूजा मत कीजिएगा। उसके लिए आपको गुरु की विशेष ज़रूरत होगी, गुरु की कृपा की ज़रूरत होगी, गुरु के सानिध्य की ज़रूरत होगी। इसलिए माँ को सिंपल सा एक गृहस्थ रूप में यदि आप पूज रहे हैं तो बिल्कुल सामान्य रूप में, बिल्कुल सात्विक रूप में इनका ध्यान कीजिए। माँ दुर्गा के रूप में इनका ध्यान कीजिए, सात्विक शक्ति के रूप में इनका ध्यान कीजिए और फिर आपको ज़रूर इनकी शक्ति और कृपा मिलेगी। बहुत सिंपल मंत्र है, कोई परेशानी नहीं है। यदि आप समय का बंधन देखते हैं तो आप इसको नवरात्रों में भी कर सकते हैं, विशेष अवसरों पे कर सकते हैं, होली दिवाली कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो भी दिन आपको अच्छा लगता है, शुक्रवार से कर लीजिए, मंगलवार से कर लीजिए, शनिवार से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सात्विक रूप में पूजा कीजिएगा, तामसिक रूप में मत कीजिएगा, ठीक है। ये छोटा सा है, बहुत छोटा मंत्र है लेकिन बहुत ही पावरफुल मंत्र है। सिंपल सा आपको पूजा पाठ करना है, माँ को प्रसाद रूप में कोई लाल फल चढ़ा सकते हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती खुशबू वाली चीज़ जला दीजिए, दिया जला लीजिए माँ के लिए, शांत रूप में बैठ के इस मंत्र का जाप कीजिए। 108 नहीं कर सकते कोई नहीं, 5 बार बोल लीजिए, 10 बार बोल लीजिए, 11 बार बोल लीजिए, 21 बार बोल लीजिए। डेली पूजा में शामिल करिएंगे ना तो धीरे धीरे करके आप देखेंगे आपको बहुत सकारात्मक माहौल बनना शुरू हो रहा है, आपके रुके हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। कोई लंबे टाइम से परेशानी चल रही थी वो ख़त्म हो जाएगी, कोई बीमारी चल रही थी वो ख़त्म हो जाएगी, कोई आपके अटके हुए काम थे, किसी परेशानी में, दिक्कत में, मानसिक टेंशन में या अन्य किसी कारण से आप परेशान थे, वो परेशानियाँ ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। यदि आप नौकरी में परेशान हैं, घर गृहस्थी से परेशान हैं, अड़ोसी पड़ोसी से परेशान है, किसी और तरह की भी को मानसिक संताप है, माँ के चरणों में उसको समर्पित करके इस मंत्र का जाप कीजिए और फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है। माँ अवश्य अपने बच्चों का भला करती है, माँ अवश्य आप पर कृपा करेगी। जब मौका मिले ज़रूर माँ कामाख्या के दर्शन कीजिएगा। माँ बहुत ही शक्तिशाली है और बहुत ही दयालु है।
आने वाली वीडियोस में मैं माँ के बारे में और भी चर्चा करने की कोशिश करूँगा। इस बार मैंने आपको थोड़ा सा इनका बीज मंत्र देने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। माँ भगवती आपका भला करे। जय भोलेनाथ।